डीडीएलजे एक फितूर के आईएसबीएन इश्यूज और कॉपीराइट के इश्यूज क्या थे? आपने उनका समाधान कैसे किया? देखिए, आईएसबीएन नंबर होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो चूंकि पहली बार किताब लिखी जा रही थी और मुझे अनुभव नहीं था कि इस तरह कुछ होता है, तो जब किताब प्रिंट हो गई तो पता चला कि ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स पे उसको बेचने के लिए आईएसबीएन नंबर की आवश्यकता होती है। कोई भी किताब बिना आईएसबीएन नंबर के शॉप्स पे और ऑनलाइन नहीं बिक सकती। बहुत समस्याएं आती हैं, सुविधाजनक नहीं होता है। पर चूंकि गलती हो चुकी थी और उसका खामियाजा भुगतना ही था। अ, पहले 2019 में डीडीएलजे एक फितूर जब रिलीज हुई तो बिना आईएसबीएन नंबर के हुई। चूंकि उसको मार्केट में उतारा नहीं जा सकता था और काफ़ी सारी उसमें खामियां इस तरह की निकल के आई थी, जिसमें से एक ये थी और दूसरी थी कि उसमें वर्सो पेज नहीं था। तो वर्सो पेज पे हम नहीं जाएंगे, बट किसी भी किताब को अगर आप लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, तो उस पर आईएसबीएन नंबर होना आवश्यक होता है और साथ में वर्सो पेज होना आवश्यक होता है कि भाई ये किताब किसने लिखी है, कहाँ प्रिंट हुई है, उसका आईएसबीएन नंबर क्या है। ये एक वन पेज का वर्सो पेज कहते हैं। तो काफ़ी बड़ी भूल थी, उसके कारण किताबें काफ़ी सारी रखी रह गई और गिफ्ट करनी पड़ी, मार्केट में नहीं बेच सके। कट टू 2021। इसी कहानी इसी नाम से जब अंग्रेजी की कहानी बनी, कहानी पूरी तरह से डिफरेंट है और उसको जब लिखा गया तो ये गलतियां नहीं दोहरानी थी। वर्सो पेज भी आ गया, आईएसबीएन नंबर भी इशू करवा लिया, उसके बाद इसको बनाया गया। 1000 कॉपी अंग्रेजी की छप गई सेम प्रिंटर से, और उसके बाद उसको जब लिस्टिंग शुरू की अमेजोन पे तो ऐसा लगा कि अब सब कुछ सही है, वर्सो पेज भी आ चुका है, आईएसबीएन नंबर भी आ चुका है और पिछली हिंदी कहानी की गलतियों को सुधार लिया गया है यहाँ पे। तो अब हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब उसको अमेजोन पे लिस्ट करने का प्रयास किया गया तो पता चला कि एक गलती और रह गई है, जो कि पहली बार में समझ में नहीं आई थी और नहीं डिस्कवर हुई थी, और वो थी कॉपीराइट रिलेटेड इशू। वर्ल्ड डीडीएलजे यशराज फिल्म ने कॉपीराइट किया हुआ है और वो किसी भी प्रिंट फॉर्म में नहीं आ सकता। किसी किताब के ऊपर, कॉपी के ऊपर, गत्ते के ऊपर, बक्से के ऊपर, इस तरह स्टेशनरी के ऊपर, कंपॉक्स बॉक्स के ऊपर, इन जगहों पे आप डीडीएलजे नहीं लिख सकते। ये एक कॉपीराइटेड वर्ड है। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड जो है वो यशराज फिल्म के साथ है, और अगर इस तरह के आप कुछ करेंगे तो वो जब्त कर लिया जाएगा क्योंकि आपने उनसे परमिशन नहीं ले रखी। तो ये एक सेटबैक था, सेटबैक से कम नहीं था। 1000 कॉपी प्रिंट हो चुकी थी और आ, उन्हें मार्केट में नहीं उतारा जा सकता था। फ्लिपकार्ट पे किसी तरह लिस्ट हो चुकी थी बट अमेजोन पे नहीं हो सकती थी। तो भूल से सबक लेने के सिवाय कोई सॉल्यूशन नहीं था, और बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बार बार होती हैं। ठीक है। अच्छी बात यह है कि ये जो ट्रेडमार्क रिलेटेड इशू है ये प्रिंट फॉर्म में तो होता है, डिजिटल फॉर्मेट में नहीं होता। इसी कारण से आप देखेंगे कि हिंदी की और इंग्लिश की दोनों ही कहानियां जो हैं वो अमेजॉन किंडल पब्लिशिंग पे लिस्टेड। उनके ऑडियो को आप यूज कर सकते हैं, ऑडियो फॉर्मेट में आप इस शब्द को यूज कर सकते हैं। डिजिटल फॉर्मेट में अगर आप लिख रहे हैं, ई बुक लिख रहे हैं, तो उस पर यूज कर सकते हैं। तो डीडीएलजे को ई फॉर्मेट में रिलीज कर दिया गया है, जिसको केडीपी कहते हैं। तो सच्चाई ये है कि वह मुद्दे थे जो वह भूल थी, उनका सुधार नहीं किया जा सकता था क्योंकि जो हो गया तो हो गया है, किताब छप चुकी है। तो अगर आपका प्रश्न है कि इन चुनौतियों से कैसे पार पाया गया, इन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया गया, तो ये इशू रिजॉल्व नहीं हुए। इनको सिर्फ बाद में सुधार लिया गया। हिंदी की जो किताब थी, आईएसबीएन इशू करने के बाद उस पर ठप्पा लगा दिया गया, तो सारी किताबों पे उस नंबर को आपने प्रिंट कर दिया। जरूरी नहीं है कि प्रिंट करो, आपने स्टैम्प कर दिया। तो इस तरह से उसको कवर अप कर लिया गया कुछ हद तक। मगर हाँ, ये आज भी ऑनलाइन नहीं बिक सकती क्योंकि ट्रेडमार्क रिलेटेड इशू सॉल्व नहीं हुआ है। ये आज भी यशराज फिल्म के साथ है। आईएसबीएन का मैटर सॉल्व हो पाया, ट्रेडमार्क से रिलेटेड इशू सॉल्व नहीं हो पाया।